हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज श्री पुरुषोत्तम मास का 5वां दिवस है। वीडियो शुरू करने से पहले कल मैंने आप सबको धन्यवाद दिया था और मैं आज आप में से कुछ जनों से माफी मांगता हूं। क्यों? क्योंकि आप में से कुछ जनों ने यह बात बताई कि मुझे ये वीडियो सुबह डालना चाहिए। अब रात हो गई है, रात में मैं ये पोस्ट करता हूं और आप लोगों के YouTube पे या टाइमलाइन पे ये कल सुबह दिखाई देगा। तो मैं बोल तो रहा हूं ये 5वां दिन या 5वां दिवस, लेकिन ये हो जाएगा 6ठा दिवस। इसके लिए मुझे ये सुबह सुबह कर देना चाहिए। आप सही कह रहे हो, शायद से मेरे में वो क्षमता नहीं, या फिर ऐसा कह सकते हैं आपका आशीर्वाद ज्यादा चाहिए। तो आप अपना आशीर्वाद बनाएं ताकि मैं सुबह पोस्ट कर सकूं। इसके और भी काफी कारण हो सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि अब मैं जो आप लोगों से कहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कुछ से निवेदन करने का प्रयास करता हूं कि जप किया कीजिए या ठाकुर जी की सेवा किया कीजिए, भागवत जी का श्रवण पठन किया कीजिए। तो ये सब मुझे भी करना चाहिए नहीं? हो सकता है कि ये समय, सुबह वाला समय उस चीज में जाता हो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मैं ही आलसी हूं, इस वजह से मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं ये सुबह ही रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दूं। हाँ, आप ये बात भी सही कहते हो कि भाई रात में रिकॉर्ड कर ले और रात में रिकॉर्ड करके रास बिहारी गोपीनाथ सुबह पोस्ट कर दे। लेकिन फिर ये तो चीटिंग हो जाएगी मेरी अपनी सेवा में। अगर मैं प्रचार सेवा कह रहा हूं तो पिछली वीडियो अगले दिन कैसे डाल दूं? मैं भी तो उसी दिन पे स्टिक रहूं। सारे के सारे बहाने हैं। मुझे चाहिए आपका आशीर्वाद, खत्म। अब एक प्रश्न आया कि भैया तुम इसको प्रचार सेवा क्यों कहते हो? तो प्रचार सेवा इसके लिए कही जाती है। अच्छा, ये बात अवश्य है कि जो आचार्य गण करते हैं वो सेवा नहीं करते हमारी, वो हमारे ऊपर उपकार करते हैं। वो प्रचार कर रहे हैं तो हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज हुए, शिल प्रभुपाद हुए, अन्य आपके अपने अपने गुरु महाराज होंगे, या फिर कोई और प्रतिष्ठित व्यक्ति भक्त होंगे। वो सारे के सारे साधु संत महात्मा गण, वैष्णव ब्राह्मण गण ये परोपकार कर रहे हैं। मैं इसे प्रचार की संज्ञा क्यों दे रहा हूं? इसके दो कारण हैं, दो नहीं काफी कारण हैं। मैं कुछ ही निवेदन करूंगा बस। पहला, श्रील जीव गोस्वामी, हमारे षड गोस्वामियों में से गौड़ीय परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों में श्रील जीव गोस्वामी आते हैं। आप वृंदावन गए हो, वहां पे श्री श्री राधा दामोदर जी के मंदिर गए हैं? वो विग्रह श्रील जीव गोस्वामी के आराध्य विग्रह हैं। तो श्रील जीव गोस्वामी ये बात बताते हैं अपने षड संदर्भों में। क्या है यार षड संदर्भ? प्रभु जी ऐसे शब्दों का प्रयोग मत किया कि जो हमें समझ में नहीं आया, या तो उसका मतलब बता दो। तो उसका अर्थ है, बता रहा हूं। षड संदर्भ का अर्थ है कि 6 ऐसी मोटी अच्छे ग्रंथ हैं जिसके अंदर श्री जीव गोस्वामी ने काफी सारे तत्वों का प्रचार प्रसार किया है, उसके अर्थ समझाए हैं। परमात्मा तत्व आ गए, या फिर आत्मा तत्व आ गया, तत्व संदर्भ करके ही है। प्रेम संदर्भ है, भागवत संदर्भ है, फिर परमात्मा, इस प्रकार से 6 संदर्भ हैं। उन संदर्भों में श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि जो वक्ता होता है, जो कथा कह रहा है, जो प्रचार कर रहा है, वो सर्वप्रथम श्रोता है, और वो सर्वप्रथम सबसे ज्यादा जागरूक श्रोता है। जागरूक यानी कि कॉन्शियस, वो जगा हुआ है। हो सकता है कि ये वीडियो देखते देखते बीच में कोई नोटिफिकेशन आ गया तो हमारा ध्यान वहां चला गया। हो सकता है कि ये वीडियो देखते देखते घर में किसी ने आवाज लगा दी, हमारा ध्यान वहां चला गया, या फिर कल का काम बाकी है उस पर चला गया सुबह, हमारा ध्यान भटक सकता है। लेकिन जो कह रहा है, जो प्रचार कर रहा है, उसका ध्यान तो नहीं भटकेगा। वो तो बार बार सोच रहा है कि मुझे अगला क्या कहना है, और उसी समय पे बोल भी रहा है। तो इस वजह से जो प्रचार की सेवा करते हैं वो सबसे ज्यादा चेतना अवस्था में रहते हैं। अब फिर से इसे सेवा क्यों कही गई? इसका उत्तर ऐसे समझिए कि हम जो भी कहने का प्रयास कर रहे हैं ये हमारे खुद का नहीं है। ये या तो हमने अपने गुरु महाराज से सुना सीखा है, श्रील प्रभुपाद जी से सुना सीखा है, या अन्य आचार्यों से, भक्तों से, ग्रंथों से सीखा है। तो इतने सारे जो चीजें सुनी है, हमने ग्रहण की है, वही वाणी के रूप में मुख से निकल रही है, और वही वाणी हम भी सुन रहे हैं। इस वजह से जब मैं खुद इस वाणी को सुन रहा हूं, जो मेरे गुरुजनों ने, मेरी गुरु परंपरा ने बताई है, कही है, लिखी है, तो ये मेरे लिए भी श्रवण सेवा हो गई। मैं सुन रहा हूं, अपने ही कानों में अपने गुरु परंपरा के शब्दों को पिरो रहा हूं,
इस वजह से ये प्रचार सेवा हो गई, मैं खुद अपनी खुद की सेवा कर रहा हूं, एक ये कारण। दूसरा, भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? अर्जुन हाँ वो तो है ही, युधिष्ठिर, द्रौपदी, हाँ श्रीमती राधा रानी, जी हाँ सारे के सारे आप सही हैं, वे सारे भगवान कृष्ण से प्रिय हैं। लेकिन हम जैसे लोगों में से कोई एक भक्त वो क्या करे कि भगवान उससे प्रेम करना प्रारंभ कर दे? क्या करे? कोई कह सकता कि नाम जप, क्योंकि कलयुग में यही तो आधार है, और शुरुआत से लेके सब लोग यही कह रहे हैं, सारे आचार्य ये कह रहे हैं, और रास बिहारी गोपीनाथ दास भी यही कह रहा है कि नाम जप करो, नाम जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ जी, और क्या हो सकता है? कोई भक्त कहेंगे कि नहीं भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है, तो तुलसी दल अगर अर्पण करें तो ये सबसे प्रिय हो जाएंगे। कोई कहेगा अगर कोई राधा नाम, श्रीमती राधा जी का नाम पुकारेगा तो वो सबसे प्रिय हो जाएगा। कोई और मन में ये सोचेगा कि नहीं, ये भी हो सकता है कि जो भागवत पढ़े या भागवत कहे या फिर जो वृंदावन की परिक्रमा करे, नवदीप मंडल की परिक्रमा करे, इनमें से अन्यान्य भक्त जो हैं ये भगवान के प्रिय हो सकते हैं। अब भगवान की वाणी से समझते हैं। भगवत गीता के 18वें अध्याय में 18th चैप्टर, श्लोक संख्या 68 या 69, इन दोनों को पढ़ लीजिएगा। इन दोनों में भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय कौन है। अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस विज्ञान को, इस ज्ञान को, इस कृष्ण भावनामृत को जो प्रचार करेगा, दुरुसुरों से कहेगा, वो कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। तो जैसे कि आप लोगों में से काफी भक्त नाम की सेवा कर रहे हैं, घी के दीपक के अर्पण की सेवा कर रहे हैं, तुलसी दल अर्पण की सेवा कर रहे हैं, भोग की सेवा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अर्पण कर रहे हैं ना, हम भी उसी प्रकार से श्री श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में, जुगल सरकार के चरणों में, राधा माधव जी के चरणों में प्रचार की सेवा निवेदन कर रहे हैं। तो आपने ये राधा कृष्ण क्यों बोला? ये तो कृष्ण को ही है, राधा रानी को जबरदस्ती घुसा लिया, बताओ उनको तो ये अच्छी भी नहीं लगे तो? उनको भी बहुत प्रिय है प्रचार सेवा। हम तो नहीं मानेंगे, हमको तो पहले प्रमाण दो। श्रीमद् भागवतम के ग्रंथ में 10वें स्कंद में 31वें अध्याय में श्लोक संख्या 9, राधा रानी तो भागवतम में है नहीं, रास बिहारी गोपीनाथ दास झूठ बोल रहा है। ठीक, तो 31वां अध्याय है गोपी गीत, 31 या 29 है, तो गोपी गीत के अध्याय में श्लोक संख्या 9। अब जब ये गोपियां कह रही हैं तो इसमें प्रधान नायिका तो श्रीमती राधा रानी ही है, वे ही तो सारी गोपियों की प्रधान है। तो प्रधान का जो मंत्र होगा, प्रधान का जो इच्छा होगी, उसी प्रकार से तो अन्यान्य गोपियां कहेंगी। तो ये श्री जी की ही वाणी मानी जाती है गोपी गीत। उसमें श्रीमती राधा रानी बताती हैं 9वें श्लोक में, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। हाँ मुझे पता है मुझे नहीं गाना चाहिए, मुझे गाना नहीं आता, तो श्रीमती राधा रानी, लेकिन अच्छा लगता है इसके लिए गा देते हैं। तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं भूरिदा जनः, अरे भाग्यशाली हैं ये, और बहुत ही ज्यादा भाग्य है उनका। मोस्ट म्यूनिफिशेंट आर दोज पर्सनैलिटीज जो प्रचार की सेवा कर रहे हैं। कौन से प्रचार की? तव कथामृतम, ये जो भगवान कृष्ण की कथा है इसका जो प्रचार कर रहे हैं। क्यों भाई? इसके प्रचार से क्या हो जाएगा? तप्त जीवनम, जिनके जीवन में तड़प हो रही है ना, उनके जीवन में जैसे जंगल में आग लग जाती है, तो जैसे ही वर्षा होती है और वो भी संसार दावा नल लीढ़ लोका, जब मूसलाधार बारिश हो तो जो पूरी की पूरी जंगल में आग लगी है, वन में आग लगी है, वो भी शांत हो जाएगी। उसी प्रकार से भगवान की कथा, उनकी लीलाएं, ये मनुष्य समाज के लिए, मानव के लिए, खासकर कलयुग वासियों के लिए जो तड़प रहे हैं, जो अपने कष्टों को भोग रहे हैं, उनके लिए ये वर्षा का काम करती है। हाँ, आप में से किसी माता जी का नाम वर्षा भी होगा, तो आपका काम करती है।
ये भी श्रीमती राधा रानी बताती है। इसी कारण से प्रचार सेवा कहा जाता है। अब कथा में आए, चलिए कथा के बारे में मैं ये बता दूं कि ये मौसी जी है ना, ये पीछा नहीं छोड़ रही। कौन सी? अरे हमारी मौसी नहीं, कृष्ण भगवान की मौसी धात्री पूतना देवी, श्रीमती पूतना देवी, वो पीछा नहीं छोड़ रही। क्यों? क्योंकि अभी भी उनकी कथा खत्म नहीं हो रही, पूर्ण नहीं हो रही। क्या बताया जा रहा है? प्रश्न आता है कि पूतना ने मंगलारती तो की नहीं, ऐसा तो है नहीं कि सुबह 4:30 बजे गई और मंगलारती उसने देखी हो भगवान की ना, मंगला कभी की नहीं। नाम जप की सेवा 16 माला 64 माला कभी करते हुए देखा नहीं, प्रमाण मिलता नहीं। भागवत श्रवण कथन पाठन पता नहीं। पुरुषोत्तम मास का पालन नहीं किया होगा, पक्का नहीं किया है, और कंठी माला धारण नहीं की है, कोई गुरु अपनाए नहीं। तो क्यों इतनी कृपा मिल गई? थोड़ा सा ना रिवर्स जाना पड़ेगा। अगर उसी क्षण से देखेंगे तो नहीं पता चलेगा। जैसे ही थोड़ा पीछे चलेंगे, पूर्व जन्म की कथा पे चलेंगे, तब पता चलेगा। कैसे? अन्यान्य पुराणों में यह कथा वर्णित की गई है और गौड़ीय वैष्णव आचार्य ये बात को बताते हैं कि पूतना अपने पिछले जन्म में वामन देव का जब अवतार हुआ था उस समय पे उपस्थित थी, और ये बलि महाराज की ही संबंधी हैं। बलि महाराज जब यज्ञ कर रहे थे, वामन देव आए और इतने सुंदर, आहा, तो इसका पूतना का मन आ गया वामन देव पे। नहीं, विवाह हेतु नहीं, ये सोचते हो कि कितना प्यारा बालक है, कितना सुंदर बालक है, कितना बुद्धिमान बालक है, बोलने में कितना वाक्पटु है। अरे देखो कितनी कितनी अच्छे से आंख झपकाता है, कैसे देखता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, हर एक अंग भंग धड़ हर चीज से मोहित हो गई और मन में अभिलाषा जग गई कि काश ये मेरा पुत्र हो। इतना ही था, यही इच्छा करनी थी। भगवान के साथ में, वामन देव के साथ में अपना रिश्ता ही कायम करना था, बस अपने संबंध को ही बनाना था, और फिर वही फलीभूत होता है। पूतना के अगर ये इसके मन में था कि भगवान मेरे पुत्र बने, तो देवकी बन सकती थी, क्योंकि देवकी ने भी पिछले जन्म में तपस्या की थी कृष्णी गर्भ और सुतपा के रूप में। तो उस प्रकार से देवकी क्यों नहीं बनी, ये पूतना क्यों बनी? क्योंकि जब बलि महाराज का सारा वैभव, साम्राज्य बलि महाराज के साथ में स्वयं वामन देव ने हर लिया, सब कुछ छीन लिया अपने 3 पग में, उस समय पे इसको लगा कि मेरे बलि मेरे संबंधी के साथ ऐसा कर रहा, तुझे मार दूं। ये भी अभिलाषा मन में आ गई। भगवान ने बोला ठीक है, जो कामना करती हो, मैंने तुम्हें पहले ही अपना लिया था, लेकिन अगर ये भी कामना करते हो तो ये भी फलीभूत होगा। इस वजह से भक्तों, हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। हम क्या मांगने का प्रयास कर रहे हैं, क्या इच्छा प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं। एक भक्त है इस्कॉन में, उनके अंदर, उनके नीचे रहते हुए काफी सौभाग्य मिला सेवा करने का। मदुराई में रहते हैं, उनका नाम है श्रीपाद शंखधारी प्रभु। तो शंखधारी प्रभु एक उनकी खुद के जीवन की एक घटना बताते हैं कि वो भगवत गीता का प्रचार करने के लिए, ग्रंथ प्रचार करने की सेवा जा रहे थे, बुक बांटने जा रहे थे, पुस्तक वितरण कहते हैं। और जाते सब लोगों को पूछ रहे थे, भगवत गीता किसी को चाहिए, इसमें ऐसे है, भगवान बताते हैं, आपको सहायता होगी। उसी समय पे इन्हें बहुत जोर से भूख लगी, और जितने जोर से भूख लगी, इनके मन में आ गया, काश अभी मेरे को मुरकू मिल जाती, मुरकू चकली, काश अभी मुझे चकली खाने को मिल जाती। ये शंखधारी प्रभु के मन में आया, और कुछ ही क्षणों में पता नहीं कहां से कौन इनको आके वो चकली का पैकेट दे गया, और ये खाने भी लग गए। खाने के बाद में जब भूख शांति हुई, तब इनके ध्यान में, अरे काश मैं भगवत धाम मांग लेता, काश मेरे मन में वो कामना आ जाती, काश मेरे मन में यह आ जाता कि प्रभु मुझे आप अपना लो। क्या मैं ये मांग सकता था कि मुझे और सेवा दो, क्या मैं शुद्ध प्रेम मांग, इतनी सारी चीजें हम आप मांग रहे हैं, लेकिन एक बार इधर से उधर डगमगाए तो गड़बड़ हो सकती है, जीवन खप सकता है। कहां वामन देव सतयुग में प्रकट हुए, और फिर पूतना का उद्धार लीला हुई है द्वापर में आके। बीच में पूरा का पूरा त्रेता युग बीत गया। कितना इंतजार करना पड़ा है, कितना लंबा समय। तो हमारे मन को इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। श्रीपाद शंखधारी प्रभु ये बात कहते हैं
कि हमें अपनी इच्छाओं को, अपनी जो आशा है, हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, उसको बहुत ही सोच समझ के कहना चाहिए, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। लेकिन कुछ भी हो वो भगवान से मांग लो, वो चलेगा। इसका मतलब अब ये बात भी आती है, तो फिर भगवान ऐसी इच्छाओं को पूर्ण क्यों करते हैं? नहीं करे ना? हाँ, काफी सारी इच्छाओं को तो पूरा ही नहीं करते, लेकिन कुछ इच्छाओं को अवश्य पूरा करते हैं, ये सोचते हुए कि कहीं ये मेरा भक्त या ये मेरी भक्तनी कहीं और भटक नहीं जाए, कहीं और नहीं चले जाए, किसी और के सामने हाथ जोड़ के नहीं बैठ दिया, किसी और बाबा को नहीं पकड़ ले, या फिर किसी और का मंदिर। इसके लिए भगवान अपने भक्तों को पकड़े रहने के लिए ऐसा कुछ ना कुछ उपहार बीच बीच में भेंट प्रदान करते रहते हैं, ताकि हम अंडू बंडू बाबाओं के शरण में ना जाएं। हाँ, जो शुद्ध बाबा हैं, जो हमें भक्ति में लगाने वाले हैं, कृष्ण की भक्ति में लगाने वाले, उसको समर्पण अवश्य करवाएंगे। एक और इसमें प्रश्न आया कि पहले तो इस माता जी ने, हमारी पूतना जी ने, इनने भगवान को पुत्र रूप में कामना कर ली, लेकिन अगर पहले से ये दुष्टा होती तो भी क्या भगवान अपनाते? जी हां, येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत, यही ही उपदेश भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी बताते हैं। येन केन प्रकारेण, इस तरीके से उस तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक, कुछ ना कुछ करके भगवान में अपने मन को, कृष्ण में अपने मन को घुसा दो। मनः कृष्ण निवेशयेत, सर्वविद्धि निधि। और इसका उदाहरण दे देते हैं, चलो। इसकी कथा आती है रामायण में, और रामायण हमको पता है, विभीषण, हाँ विभीषण तो है ही, उनकी चर्चा हो गई। अब फिर से तो वो वीडियो कर सकते हैं, कितनी भी चर्चा करो, विभीषण जी की छोटी तो नहीं है। लेकिन विभीषण जी से पहले भी कोई आया था भगवान राम से मिलने के लिए, हनुमान, सुग्रीव, उनसे पहले, उनसे थोड़ा पहले भरत महाराज के बाद में। अरे ये वनवास में, हिंट देता हूं, वनवास में है, प्रयागराज में नहीं, चित्रकूट में नहीं, महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के तट पे, पंचवटी में। अब बताओ कौन आया था? कोई ऋषिमुनि नहीं, ऋषिमुनि नहीं है। हाँ, शूर्पणखा। तो देवी शूर्पणखा आई और वो भगवान राम से बोली, हैंडसम, हमें अपना लो और आप भी अपने जाओ। भगवान राम ने बोला कि अपना तो लूं, लेकिन अब लोचा हो गया। लोचा क्या हुआ कि सीता देवी समेत है, और हमने तो व्रत ही ले रखा है, एक पत्नी व्रता, कि सीता देवी को छोड़ के किसी और को अपनाएंगे भी नहीं जीवन में। अब कैसे अपना लूं देवी तुम्हें? लेकिन लोचा इसमें क्या हुआ कि मैं, भगवान राम ने तो ये कह रखा है कि कोई भी मेरी शरण में आएगा मैं उसे ग्रहण करूंगा। ये शूर्पणखा, इसे क्यों नहीं ग्रहण कर रहे? फिर है नाक कान काट दिए, क्या मतलब हुआ? देखो, जो भी शॉर्टेस्ट तरीका होता है ना, सबसे छोटा तरीका भगवान के शुद्ध भक्त बनने का, वही भगवान करते हैं। चाहे उसमें आपको कोई कष्ट आए, या बदनामी आए, या फिर आपको राज्य मिले, या फिर आप देखो पांडवों के जीवन से देखिए ना, क्या क्या नहीं घटा। गोपियों के जीवन से देख लीजिए, मीराबाई जी के जीवन से देख लीजिए, परिष्ठित भक्तों के जीवन में देख लीजिए। बीमारी आए या फिर प्रतिष्ठा मिले, लोग दंडवत करें, आप नाम जप करो, या पूरी की पूरी दुनिया आपसे अलग हो जाए, भगवान आपके लिए केवल वही रास्ता अपनाएंगे, वही पथ अपनाएंगे जो आपके लिए सबसे छोटा हो, आप भगवान से तुरंत जुड़ पाए, सबसे जल्द जुड़ पाए, वो रास्ता आपको भगवान प्रदान करेंगे। शूर्पणखा के साथ में भी ये किया, लेकिन शूर्पणखा को कहां अपनाया जी? कुछ भी बोलते हो आप जी। शूर्पणखा को उस जन्म में नहीं, आप शरीर के रूप में मत ना देखें, आत्मा के बोध पे देखें। आत्मा अजर अमर है, मरती नहीं। तो शूर्पणखा आत्मा के रूप में, वो आत्मा जिसने राम के शरण ली, वो आत्मा अगले जन्म में जब कृष्ण अवतार हुए तब कुब्जा के रूप में आई है। और दिखने में तो थी बंदरी, लेकिन कृष्ण ने बना दी सुंदरी। पिछले जन्म का ही रूप लेके आई होंगी देवी। कुबड़ी थी, शरीर पूरा सीधा नहीं था। भगवान कृष्ण ने यूं अपने अंगूठे और उंगली से ऐसे ठोड़ी पे हाथ लगाया और ऊपर खींच लिया, ऊपर कर दिया, और उसी समय सीधी हो गई। ये कुब्जा देवी पहले इससे उनसे चंदन की सेवा ग्रहण करते हैं, और फिर बाद में स्वयं उद्धव के साथ में, कृष्ण उद्धव जी के साथ में उनसे मिलने के लिए जाते हैं।
और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो कोई भी कारण हो, किसी भी प्रकार से हमें भगवान की शरण ही लेनी चाहिए। भले ही आंडू पांडू कामना क्यों ना हो, लेकिन टाइम लगे, हां टाइम थोड़ा लग सकता है आंडू पांडू कामना है तो, लेकिन फिर भी भगवान हमें छोड़ेंगे नहीं। प्रमाण दो, श्री भक्ति रसामृत सिंधु में नेक्टर ऑफ डिवोशन में प्रभुपाद जी इसका अनुवाद करते हैं। रूप गोस्वामी लिखते हैं कि अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारती तीव्रेन भक्ति योगेन यजेता पुरुष परम। रास बिहारी गोपीनाथ दास, इधर उधर की बात मत बोला करो, सीधा का सीधा अर्थ बताया करो। हाँ, ये कारण इसके लिए ना, क्योंकि मुझे याद रह जाता है क्या क्या बोलना है, तो ये हमारे पॉइंटर्स होते हैं श्लोक। चाहे आपकी कोई कामना ना हो, अकाम सर्व काम, चाहे आपकी सारी की सारी कामना हो कि भाई मैं प्रेसिडेंट भी बन जाऊं, मैं प्राइम मिनिस्टर भी बन जाऊं, मैं चीफ मिनिस्टर भी बन जाऊं, मैं आईएएस ऑफिसर भी बन, जज भी बन जाऊं, मैं खाना पीने वाला, सब कुछ, आपकी कोई भी कामना हो, या फिर मोक्ष की ही कामना क्यों ना हो, या फिर सेवा की कामना क्यों ना हो, कोई भी आपकी इच्छा हो, उस इच्छा को लेके तीव्रेन भक्ति योगेन, दृढ़ निश्चय और संकल्प से, तीव्रता से, एकदम स्पीड से, जैसे तीर छूटता है ना, बाण छूटता है धनुष से, उस स्पीड में एकदम जाके मन कृष्ण के अंदर घुस जाओ, उनकी शरण ग्रहण कर लो। यजेत पुरुष परम, जो परम पुरुष हैं उनकी उपासना करो, उनको भजो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि हम सब मिलके अभी से, पहले भी कर चुके होंगे लेकिन बार बार करने में आनंद ही अलग है, कृष्ण की शरण लें, अपने आप को उन्हें सौंप दें और कुछ ना कुछ सेवा निवेदन करते रहें। आपका बहुत धन्यवाद ये वीडियो के माध्यम से जुड़ने के लिए। आशा है कि अगली बार भी आप जुड़ेंगे और मैं उपस्थित हो पाऊंगा सेवा करने के लिए। तब तक के लिए पुरुषोत्तम मास की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।